Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, chalo, let's start the session. Standard 2 and चलो स्टैंडर्ड 2 हमने कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं 1, 2 एंड 3. कौन से यूनिट्स कंप्लीट किए हैं यूनिट 1, 2 एंड 3. So today we will learn unit number 4. Which unit? Unit number 4. चलो यहाँ पे एक यूनिट में एक पोयम और एक स्टोरी होती है राइट. सो फर्स्ट वी विल लर्न अ पोयम. चलो पहले हम पोयम लर्न कर लेते हैं. यहाँ पे देखो द टाइटल इज रेन. व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोयम? रेन. लेट्स रिसाइट दिस पोयम. चलो रेन है हमारी आज की पोयम का नाम. रेन मतलब आप सबको पता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेन? रेन मतलब बारिश, बरसात. क्या होता है? बारिश. चलो रेन. The rain is raining all around. The first line is the rain is raining. Rain क्या कर रहा है? Raining मतलब बरसना. Raining all around. All around मतलब चारों ओर, हर जगह पे. जब बारिश होती है तब कैसे होती है? वो हर जगह पे होती है. आपके आसपास जितनी भी प्लेसेस होती है सब जगह पे होती है राइट. ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी में सिर्फ आपके घर के ऊपर रेन हो या फिर सिर्फ गार्डन में रेन हो या फिर सिर्फ रोड पे रेन हो. ऐसा देखा है आपने कभी? नो. रेन जब होती है तब ऑल अराउंड, चारों जगह पे होती है, सब जगह पे होती है, हर जगह पे रेन होती है राइट. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. कैसे हो रहा है रेन? ऑल अराउंड, चारों जगह पे, सब जगह पे रेन रेनिंग कर रहा है. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. इट फॉल्स. चलो फॉल्स मतलब गिरना. फॉल्स मतलब क्या होता है? गिरना. गिरना मतलब यहाँ पे हम रेन है तो यहाँ पे हम उसको बरसना बोलेंगे. इट फॉल्स ऑन फील्ड. फील्ड मतलब जमीन, नीचे जो जमीन होती है, मैदान, जमीन, ग्राउंड. तो इट फॉल्स ऑन ग्राउंड या फिर जमीन, आप जमीन भी बोल सकते हो, लैंड. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. किसके ऊपर वो बरस रहा है? किसके ऊपर गिर रहा है? रेन ड्रॉप्स किसके ऊपर बरस रहे हैं? फील्ड एंड ट्री. ट्रीज के ऊपर भी रेन होता है और जमीन के ऊपर भी रेन होता है. फार्म में भी रेन होता है, फिर गार्डन में भी होता है, सब जगह पे रेन हो रहा है राइट. देन इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर. चलो इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज. चलो यहाँ पे एक बॉय है, एक गर्ल है, यहाँ पे थोड़े से चिल्ड्रन है. यहाँ पे देखो, चलो गर्ल के पास क्या है? उसने क्या रखा है अपने पास? अम्ब्रेला रखी है. तो यहाँ पे अम्ब्रेला दिखाई दे रही है आपको. और यहाँ पे सेंटेंस में भी अम्ब्रेला कहा गया है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला हियर. कहाँ पे? यहाँ पे अम्ब्रेला के ऊपर भी रेन हो रहा है. एंड ऑन द शिप्स एट सी. चलो इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज. किसके ऊपर बरसात होती है? यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन है उन सबके पास अम्ब्रेला है राइट. उन सब ने अम्ब्रेला रखी है अपने साथ. तो अम्ब्रेला के ऊपर भी बारिश हो रही है. एंड ऑन द शिप्स. चलो शिप्स मतलब क्या होता है? एट सी. सी मतलब समंदर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी? ओशन. सी का मीनिंग क्या होता है? समंदर. समंदर में क्या होता है? ज्यादातर बोट्स होती है, शिप्स होते हैं, स्टीमर्स होते हैं राइट. क्या होता है समंदर में? शिप्स होती है. आपने शिप देखी होगी, बोट भी आपने देखी होगी. तो जो शिप होती है वो बोट से बड़ी होती है. एंड ऑन द शिप्स एट सी. कहाँ पे हो रहे हैं बारिश? सी में जो बोट्स होती है, जो शिप्स होती है, शिप्स के ऊपर भी बारिश हो रही है. दैट मीन्स द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. हर जगह पे रेन जो है वो रेनिंग हो रहा है. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज. कहाँ पे हो रहे हैं? फील्ड पे भी हो रहा है, फील्ड के ऊपर, ट्रीज के ऊपर हो रहा है. फिर यहाँ पे अम्ब्रेलाज है, उनके ऊपर भी रेन हो रहा है. एंड शिप्स एट द सी. सी जो है उसके ऊपर शिप्स होती है, तैरती है, फ्लोटिंग करती है. तो वहां भी रेनिंग हो रहा है. मतलब ऑल अराउंड. रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड राइट. चलो अभी नीचे देखो, न्यू वर्ड्स आर हियर. सम न्यू वर्ड्स. फील्ड मतलब जमीन, मैदान का टुकड़ा. उसके बाद अम्ब्रेला मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अम्ब्रेला? वो आपको पता ही है. अम्ब्रेला मतलब छाता. देन शिप्स. शिप्स क्या होते हैं वो भी आपको पता है. चलो उसके बाद नीचे देखो, अभी रीडिंग इज फन. चलो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे. चलो अभी यहाँ पे देखो, पोयम रेन, पेज नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 1, फील्ड, अम्ब्रेलाज एंड शिप. चलो यहाँ पे फील्ड का मीनिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. आंसर फील्ड का मीनिंग क्या है? न्यू वर्ड्स वर देयर राइट. फील्ड, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. चलो फील्ड, एन एरिया ऑफ ओपन लैंड प्लांटेड विथ क्रॉप्स
एग्जाम्पल सेंटेंस आर डाउन हियर। चलो फील्ड मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ ओपन लैंड, खुली जमीन का एरिया। ओपन लैंड मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं हो, ओपन मतलब खुली जमीन, लैंड मतलब जमीन, प्लांटेड विथ क्रॉप्स। चलो वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड में अगर आप जाओ या फिर गार्डन में आप जाओ या फिर आप कोई ज़मीन पे बाहर जाओ, रोड जो होता है उसके आसपास की जो लैंड होती है वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं और क्रॉप्स होते हैं, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस नीचे देखो। वी वर वॉकिंग इन द फील्ड, कहाँ पे चल रहे थे वो, खुले मैदान में, जमीन के टुकड़े पर चल रहे थे। द फार्मर्स वर वाटरिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड, चलो फार्मर्स क्या कर रहे थे, फार्मर्स क्रॉप्स को वाटरिंग कर रहे थे इन द फील्ड, जमीन के ऊपर। चलो उसके बाद अम्ब्रेलाज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन। चलो अम्ब्रेला हम क्यों यूज करते हैं, जब आप बारिश हो रही है तो बाहर जाते हो तो क्या पहन के जाते हो, या तो आप अम्ब्रेला लेके जाते हो या फिर आप रेनकोट पहन के जाते हो। रेनकोट आपको क्या करता है, बारिश जो रेन हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है, उससे प्रोटेक्ट करता है आपको, राइट। आपके कपड़े जो होते हैं वो गीले नहीं होने देता। वैसे भी अम्ब्रेला का भी यही काम है। जैसे भी आप बाहर जाओ अम्ब्रेला लेके जाते हो, जैसे ही रेन स्टार्ट होती है आप अम्ब्रेला ओपन करके खुद को गीला होने से प्रोटेक्ट कर सकते हो, वेट होने से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन। चलो वो सन में भी अगर बहुत बाहर जब आप जाओ तो बहुत ज़्यादा ही रेन होता है, या फिर सन में भी, आप समर की सीज़न आएगी अभी, तो समर की सीज़न में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा धूप होगी। तो जब आप बाहर जाओगे और बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है तब भी आप अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हो। अम्ब्रेला का यूज़ तब भी आप कर सकते हो, सन में भी कर सकते हो और रेन में भी कर सकते हो। देन वी शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला इन रेन डेज। यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, वी शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला, हमें हमारे साथ अम्ब्रेला ऑलवेज कैरी करके ले जाना चाहिए इन रेनी डेज। कौन सी सीजन में, रेनी डेज में। देन माई अम्ब्रेला इज रेड इन कलर। चलो मेरी अम्ब्रेला जो है वो कौन से कलर की है, रेड इन कलर, रेड कलर की है। देन शिप्स लार्ज बॉट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल ऑफ गुड्स बाय सी। चलो लार्ज बॉट फॉर ट्रांसपोर्टिंग। चलो शिप्स का क्या होता है, मेन जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे बोट जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन शिप्स जो होती है वो लार्ज बोट होती है, मतलब बोट से भी ज़्यादा साइज में बड़ी होती है। और उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग पीपल। क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग पीपल। चलो जैसे ट्रांसपोर्ट कौन से हमारे ट्रांसपोर्ट, अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना होता है या फिर कहीं और जगह पे जाना होता है, कोई प्लेस पे जाना होता है, या फिर सिटी से विलेज में जाना होता है, या फिर विलेज से सिटी में आना होता है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्टिंग करते हो, राइट। किसमें जाते हो आप, या बस में जाते हो, या फिर टू व्हीलर्स लेके जाते हो, या फिर आपका खुद का 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, खुद की ऑन व्हीकल में जा सकते हो, राइट। तो वो ट्रांसपोर्टिंग हुआ। क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, रेलवे मतलब ट्रेन भी आती है, फिर ऊपर क्या उड़ता है आसमान में, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन भी ट्रांसपोर्टिंग का जो है सोर्स है। उसके बाद बस है, तो इन सब में आप जाते हो, राइट, ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग। तो बोट जो होती है वो कहाँ पे होती है, शिप्स जो होती है, स्टीमर्स, वो सब पानी में होती है। तो पानी में अगर आपको कहीं पे जाना होता है तो आप बोट या फिर शिप्स का यूज़ करके जा सकते हो, क्योंकि पानी में बस नहीं चल सकती, ट्रेन नहीं चल सकती, एरोप्लेन नहीं चल सकता, राइट। तो पानी में क्या होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, बोट्स एंड शिप्स होती है। तो शिप्स क्या है, लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल, लोगों के लिए ट्रांसपोर्टिंग का एक जरिया है। बोट जो है, शिप्स जो है, वो ज्यादातर पानी में ही रहती है, उनको हम रोड पे नहीं चला सकते। चलो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, द शिप लेफ्ट फॉर इंग्लैंड एट 2 in the morning। चलो शिप लेफ्ट मतलब शिप कहाँ जा रहे हैं, फॉर इंग्लैंड, किसके लिए वो जा रहा था, इंग्लैंड एट 2 in the morning, सुबह के 2 बजे वो इंग्लैंड के लिए निकल गया। चलो यस, अगर आपको यहाँ से इंग्लैंड जाना होता है, हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया है। इंडिया से अगर आपको इंग्लैंड जाना होता है या फिर कोई और कंट्री में जाना होता है, तो बीच में क्या आता है, सी आता है, बहुत बड़ा ओशन आता है, राइट। तो हम बस से तो इंग्लैंड नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या होती है, पानी में शिप्स और स्टीमर जो हमें वहां तक पहुंचा देती है। देन द ट्रैवल कॉस्ट ऑफ शिप्स इज वेरी एक्सपेंसिव। द ट्रैवल कॉस्ट ऑफ शिप्स, चलो जो शिप्स होती है उसमें ट्रैवल करना बहुत ही महंगा होता है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगा, उसके लिए हमें बहुत सारे मनी देने पड़ते हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग होता है। चलो देन क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन
some questions are here जिसके आंसर भी हमें यहाँ पे मिलेंगे. Where does the rain fall? Where does the rain fall? चलो रेन जो है वो कहाँ पे गिर रहा था? फॉल मतलब रेनिंग होना. कहाँ पे वो गिरता था? Where does the rain? कौन सी जगह पे? चलो यहाँ पे आंसर देखो. The rain falls on field and trees. चलो कहाँ पे गिर रहा था? वो फील्ड मतलब जमीन पे और ट्रीज पे. ट्रीज के ऊपर भी गिर रहा था और जमीन में भी गिर रहा था. देन उसके बाद what do people use when it rains? What do people use? लोग क्या यूज करते हैं जब बारिश हो रही होती है? When it's rain. तो क्या यूज करते हो आप? या तो अम्ब्रेला यूज करते हो या तो फिर आप रेन कोट भी पहन सकते हो. लेकिन पोयम में हमें क्या दिखाया गया था? अम्ब्रेला. सो द आंसर इज पीपल यूज अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स. क्या यूज करते हैं पीपल? पीपल यूज अम्ब्रेला व्हेन इट इज रेन. चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? चलो यहाँ पे देखो पेज नंबर 55. व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? चलो यहाँ पे क्या है? ये आपके लिए ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद राइट करने हैं. चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट डू यू डू इन रेनी डे? आप रेनी डे में क्या करते हो? देन हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? आप खुद को ड्राई मतलब चलो रेन में क्या होता है? रेन ड्रॉप्स गिरते हैं मतलब पानी आपके ऊपर आता है तो आप क्या हो जाते हो? वेट हो जाते हो, गीले हो जाते हो. तो आप खुद को ड्राई रखने के लिए क्या करते हो? जैसे ही रेन होता है आप अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करके जाते हो या फिर रेन कोट कैरी करके जाते हो, राइट? तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे कि आप जैसे ही बाहर निकलते हो आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाते हो या फिर आपकी मम्मा आपको रेन कोट देती है, राइट? जब आप स्कूल में जाते हो तब मम्मा आपको क्या देती है? रेनी सीजन में, रेनी डेज में आपको अम्ब्रेला देती है या फिर आपके बैग में रेन कोट रख देती है, राइट? तो जैसे ही अगर रेन हो, बारिश हो, तब आप उनका यूज करके खुद को ड्राई रख सकते हो. उसके बाद डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? आपको पानी में खेलना पसंद है? ये सबको पसंद होता है. तो यहाँ पे आपको आंसर देना है. से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर. चलो उसके बाद आपको पानी में ऐसे पानी के इंसेक्ट, पानी के एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है. चलो पानी के जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फिशेज होती है, फिर ऑक्टोपस है. तो ये सारे कौन है जो पानी में रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं वो सब लोग? पानी में रहते हैं. पानी के एनिमल्स के नेम्स आपको राइट करने हैं. ये मैं आपको नहीं बताऊंगी. पानी के एनिमल्स आपको फाइंड करने हैं कि पानी के एनिमल्स कौन से होते हैं, राइट? चलो यहाँ पे आंसर देखो. दीज आर सैम्पल आंसर्स. स्टूडेंट आर एडवाइज टू राइट द आंसर बेस्ड ऑन देयर ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. चलो दीज आर यहाँ पे नीचे जो आंसर दिए गए हैं वो सैंपल के लिए है लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही राइट करने हैं. फर्स्ट वाला देखो. आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन टेरेस ऑन रेनी डे. रेनी डे में वो क्या करता है? आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. कहाँ पे खेलता है? वो लोग टेरेस पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. तो जो भी आप करते हो रेनी डेज में, रेनी सीजन में, वो वाला आपको आंसर राइट करना है. यहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है. आपका एक्सपीरियंस जो हो और आप जो ऑब्जर्व करते हो वही आपको राइट करना है. देन आई यूज अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. चलो अगर आप रेन में अम्ब्रेला का यूज करते हो या फिर रेन कोट का यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो वो आपको राइट करना है. यहाँ पे देखो अम्ब्रेला दिया गया है. अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. देन यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर. चलो उसको भी अच्छा लगता है पानी में खेलना. सबको अच्छा लगता है, स्पेशली किड्स को, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है. आई ऑल्सो प्ले म्यूजिक वाइल प्लेइंग इन वाटर. चलो आई ऑल्सो प्ले में म्यूजिक बजाता हूँ. वो क्या करता है? म्यूजिक बजाता है प्लेइंग इन वाटर. जब वो पानी के साथ खेल रहा होता है या फिर बारिश हो रही होती है तब वो म्यूजिक भी बजाता है. देन मैनी थिंग्स लिव इन वाटर लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, फिश, व्हेल्स, टॉर्टॉइज, इटीसी. चलो ये सारे जो एनिमल्स है वो सब कौन सा एनिमल्स है? सी एनिमल्स है, पानी के एनिमल्स है. तो ये इसमें क्या क्या आता है? फ्रॉग्स आते हैं, फिर क्रोकोडाइल्स आती है, फिशेज आती है, वेल्स आती है, टॉर्टॉइज. ये सब किस में रहते हैं? पानी में. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके नाम आपको फाइंड करके आंसर करने हैं, राइट? चलो उसके बाद पेज नंबर 55. क्वेश्चन 1. हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? What sound does the rain make on umbrellas? What sound does the rain make on the leaves of trees? What sound does the rain make on your window?
मेक ऑल दीज साउंड्स योरसेल्फ। चलो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। जब बारिश हो रही होती है तब आपने उनका साउंड देखा है, साउंड सुना है आपने कि वो कैसे साउंड करता है रेन फॉलिंग। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेला। चलो अम्ब्रेला के ऊपर जब रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो फॉल होते हैं तो कैसे आवाज आती है। देन व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर भी बारिश होती है, राइट, तो तब उसकी आवाज कैसी होती है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो। चलो आपकी खिड़की के ऊपर, आपकी विंडो जो होती है वहां पे भी रेन होती है, तो उसके ऊपर जब छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो वो कैसे साउंड करती है। मेक ऑल दीज साउंड्स योरसेल्फ। चलो आपको खुद को ये साउंड्स बनाने हैं कि कैसे साउंड आती है उसकी। आंसर, दीज आर सैम्पल आंसर्स, स्टूडेंट आर एडवाइज टू राइट द आंसर बेस्ड ऑन देयर ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। चलो यहाँ पे भी आपको सैम्पल आंसर्स दिए गए, लेकिन आपको खुद जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, खुद जो आप साउंड सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वो वाले ही आपको राइट करने हैं, राइट। चलो फर्स्ट वाला देखो, यस आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। यस हमने हर्ड किया है, मतलब हियर का क्या हुआ है यहाँ पे, हर्ड। आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। मैंने साउंड, रेनफॉल के जो साउंड्स होते हैं वो मैंने सुने हैं। इट मेक्स अ स्प्लैश। कैसा साउंड होता है, स्प्लैश, स्प्लैश साउंड होता है। द रेन मेक द साउंड ऑफ पिटर पिटर ऑन अम्ब्रेला। चलो पिटर पैटर होता है अम्ब्रेला के ऊपर, कैसा साउंड होता है, पीटर पैटर। कैसा होता है, पीटर पैटर। जैसे ही आप अम्ब्रेला ओपन करोगे तो उसके ऊपर रेन ड्रॉप्स पड़ेगी, वो कैसा साउंड करती है, पीटर पैटर। चलो पीटर पैटर नाम की आपकी पोयम भी आती थी, राइट, शायद आपने सीनियर केजी में लर्न की होगी, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स। तो अम्ब्रेला के ऊपर वो पीटर पैटर साउंड करती है। देन रेन मेक्स द साउंड ऑफ ड्रिप ड्रॉप ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। चलो ट्रीज के ऊपर कैसी आवाज आती है, ड्रिप ड्रॉप। कैसे आएगी, ड्रिप ड्रॉप जैसी आवाज आएंगी। उसके बाद लास्ट वाला देखो, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टिप टॉप ऑन माई विंडो। चलो विंडो के ऊपर वो कैसे आवाज करती है, कैसे साउंड करती है, टिप टैप। कैसे करती है, टिप टैप। उसके बाद लीव्स ऑफ द ट्री, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर ड्रिप ड्रॉप, और अम्ब्रेलास के ऊपर वो कैसे करती है, पीटर पैटर। कैसे करती है, पीटर पैटर करती है। चलो उसके बाद इट मेक्स अ स्प्लैश। कैसा साउंड करती है वो, स्प्लैश, स्प्लैश करती है वो। उसके बाद नीचे देखो पेज नंबर 56 में क्वेश्चन 2, काउंटिंग क्लाउड्स। कंप्लीट द स्टोरी एज वन लिटिल white cloud floated in the sky one day. Another little cloud called out, come let us play. चलो क्या है यहाँ पे, complete the story as one little white cloud floated in the sky one day. चलो एक छोटा सा क्लाउड है, वो क्या कर रहा था, आसमान में, आसमान के ऊपर वो तैर रहा था वन डे, एक दिन। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट। चलो अभी दूसरा क्लाउड जो आता है और वो पहले वाले क्लाउड से क्या कहता है, कॉल्ड आउट, कम लेट अस प्ले। चलो हम खेलते हैं। क्या किया उसने, आओ हम खेलते हैं। चलो as two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, can I join you? चलो as two little clouds danced in the sky so blue. चलो क्या किया, टू लिटिल क्लाउड्स, दो जो क्लाउड्स से, पहला वाला और दूसरे वाला ने उसको क्या किया, आने के लिए कहा कि चलो हम प्ले करते हैं। फिर वो दोनों ने क्या किया, डांस इन द स्काई। क्या किया, डांस किया स्काई में। अनदर लिटिल क्लाउड, चलो एक और क्लाउड आता है, लिटिल क्लाउड, एंड आस्क्ड, उसने उन दोनों से क्या पूछा, कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ। देन एज थ्री लिटिल क्लाउड्स held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. As three little clouds, चलो अब वो तीनों, उसने जो वो दो जो थे, टू क्लाउड्स, वो खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, उसके साथ तीसरा वाला, थर्ड वाला क्लाउड भी आता है, वो भी ज्वाइन कर लेता है। एज थ्री लिटिल क्लाउड, चलो अभी थ्री लिटिल क्लाउड्स जो होते हैं वो एक साथ खेलते हैं, हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, वो तीनों एक साथ आते हैं। द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। चलो अभी क्या होता है, विंड ब्लू, विंड मतलब पवन, हवा, ब्लू मतलब ब्लू किया, उसे मतलब ब्लो किया, फुलाई, हवा जो थी वो एकदम ब्लो कर रही थी, मतलब फूक मार रही थी। ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। चलो अभी जो अनदर लिटिल मतलब एक और फोर्थ वाला जो क्लाउड था वो हवा की जो ब्लोइंग होती है उससे वेरी क्लोज आ गया, तीनों के साथ वो क्लोज आ गया। एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली टू। चलो एज फोर, चलो अभी कितने हो गए, टोटल 4 क्लाउड्स हो जाते हैं। डिसाइडेड व्हाट टू डू, अब वो चारों क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अभी क्या करना है। अभी अनदर लिटिल क्लाउड, एक और क्लाउड जॉइन देम वेरी क्वाइटली टू,
उसके बाद क्या होता है, एक और फिफ्थ वाला जो क्लाउड है वो भी उसको ज्वाइन कर लेता है। चलो अभी नीचे देखो, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड। यहाँ पे क्या राइट करना है हमें, व्हाट, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड। चलो अभी जो फिफ्थ वाला क्लाउड था और सिक्स्थ वाला क्लाउड था उन दोनों ने क्या किया, तो यहाँ पे आंसर देखो, एज वन लिटिल व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट्स प्ले। चलो एक जो क्लाउड था वो तैर रहा था, उसके बाद दूसरा क्लाउड आया और उससे क्या कहा कि चलो हम खेलते हैं। एज टू लिटिल क्लाउड डांस्ड इन द स्काई ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड कैन आई जॉइन यू। चलो वो दोनों खेल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद तीसरा क्लाउड आता है, उसने क्या पूछा कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, उसके बाद वो भी ज्वाइन हो गया। फिर तीनों क्या कर रहे थे, तीनों एक साथ हैंड को हेल्ड कर रहे थे, मतलब हाथ को थाम रहे थे एक दूसरे के हाथ पकड़ के। द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। चलो उसके बाद पवन जो था, एयर जो था, हवा की वजह से एक तीसरा क्लाउड जो था, चौथा क्लाउड सॉरी फोर्थ वाला जो क्लाउड था वो एकदम नजदीक आ गया तीनों के। एज फोर लिटिल क्लाउड डिसाइडेड व्हाट टू डू अनदर लिटिल क्लाउड जॉइन देम वेरी क्वाइटली टू। चलो जैसे ही वो चारों क्या कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना है, तभी एक और क्लाउड जो आता है वो एकदम जल्दी से उनको ज्वाइन कर लेता है। चलो यहाँ पे नीचे हमें आंसर दिया गया है, एज फाइव लिटिल क्लाउड्स वेंट टू ब्लूम अनदर बिग क्लाउड स्टार्टेड कमिंग टू लूम। एज सिक्स क्लाउड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग अ chain one tiny cloud asked them to dance along in the rain। चलो as five little cloud went to bloom, क्या कर रहे थे वो लोग, ब्लूम कर रहे थे। तभी another एक बड़ा सा क्लाउड started coming to loom। चलो अभी एक बड़ा सा क्लाउड आता है, as six cloud, टोटल कितने हो गए, सिक्स क्लाउड started walking along a chain। चलो अभी एक क्लाउड ने क्या किया, चेन बनाई। क्या किया उन लोगों ने, एक चेन बनाई और एक साथ चलने लगे। वन टाइनी क्लाउड asked them, टाइनी मतलब एक छोटा सा पतला पतला क्लाउड आया, asked them to dance along in the rain। चलो अभी बारिश स्टार्ट हो गई, along in the rain, रेन में अभी ये जो चेन बनी थी, क्लाउड्स की चेन बनी थी, उसमें एक टाइनी क्लाउड आया और उन सबको क्या पूछा कि चलो हम रेन में डांस करते हैं। तो उन सब ने क्या किया, डांस किया चेन बना के। चलो अभी यहाँ पे देखो पेज नंबर 58, क्वेश्चन 1, फिल इन द लेटर्स, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स, यूज द पिक्चर एज क्लू। चलो यहाँ पे देखो क्या करना है, पजल दी गई है, हमें यहाँ पे मिसिंग लेटर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। काइंडली रिफर द टेक्स्ट बुक फॉर द इमेजेस। चलो हमें टेक्स्ट बुक चाहिए, आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है वहां पे। चलो आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है। चलो फर्स्ट वाला देखो, ये एस एंड डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा लेटर मिसिंग है, ये कौन सा स्पेलिंग बनेगा, एस एन ओ डब्ल्यू। आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उनको रिफर करके भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे एस एन ओ डब्ल्यू क्या आएगा, एस एन ओ डब्ल्यू स्नो। क्या आएगा, एस एन ओ डब्ल्यू स्नो। चलो कौन सा लेटर मिसिंग है यहाँ पे, एन ओ, एस एन ओ डब्ल्यू स्नो। उसके बाद यहाँ से डब्ल्यू से यहाँ पे डी पे खत्म हो रहा है, तो कौन सा स्पेलिंग, कौन सा लेटर्स मिसिंग हो गए, कौन सा वर्ड बनेगा, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू आई एन डी, विंड। क्या बनेगा, डब्ल्यू आई एन डी, विंड। विंड मतलब पवन, हवा। उसके बाद सी एल डी, कौन सा लेटर्स मिसिंग है यहाँ पे, सी एल डी, सी एल ओ यू डी, क्लाउड, CLOUD क्लाउड। चलो उसके बाद यहाँ पे L H T, LIGHT लाइट। क्या हुआ, LIGHT लाइट। उसके बाद DT, DUST डस्ट, डस्ट मतलब धूल, मिट्टी, DUST डस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो HT, HEAT हीट, हीट मतलब गर्मी। उसके बाद यहाँ पे देखो STR, तो कौन सा वर्ड बनेगा, STAR स्टार। यहाँ पे SUN सन। चलो सन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, MOON मून। चलो कौन से स्पेलिंग बने यहाँ पे, स्नो, विंड, क्लाउड, लाइट, डस्ट, हीट, स्टार, सन एंड मून, राइट। चलो नीचे देख लो आंसर, स्नो, विंड, क्लाउड, लाइट, डस्ट, हीट, स्टार, सन एंड मून, राइट।
चलो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज नंबर 58 पे देखो क्वेश्चन 1. व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर इन योर लैंग्वेज? हाउ लेबल इन द पिक्चर इन इंग्लिश? व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर इन योर लैंग्वेज? हाउ लेबल इन द पिक्चर इन इंग्लिश? चलो यहाँ पे अभी देखो डिस्क्लेमर क्या है, काइंडली रिफर द टेक्स्ट बुक फॉर द इमेजेस. इमेजेस आपको टेक्स्ट बुक में दी गई होंगी. चलो यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे नीचे देखो मून, सन, क्लाउड एंड स्टार. किसके पिक्चर है टेक्स्ट बुक में? मून का है, सन का है, क्लाउड का है और स्टार का है. किसके पिक्चर से आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. मून का पिक्चर होगा, सन का होगा, क्लाउड का होगा और स्टार का होगा. चलो हमें हमारी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी में. अभी यहाँ पे हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? हिंदी में. जब आप स्कूल में आते हो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? या तो हिंदी या फिर इंग्लिश. 2 लैंग्वेजेस करते हो, राइट. हम गुजराती में बात नहीं करते क्योंकि आप मीडियम इंग्लिश पे स्टडी कर रहे हो. तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे आप? हिंदी या फिर इंग्लिश. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो मदर टंग है या फिर हमारी जो मेन लैंग्वेज होती है जिसपे आप घर पे बात करते हो, उस लैंग्वेज में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके नेम्स आपको राइट करने हैं. चलो तो यहाँ पे हम हिंदी का यूज करेंगे. चलो मून, मून को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा मामा. क्या बोलते हैं? चंदा मामा बोलते हैं. चंदा, यस. उसके बाद सन को क्या बोलते हैं? सूरज. क्या बोलते हैं हिंदी में? सूरज. क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं. और स्टार को क्या बोलते हैं? तारे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तारे, तारा. चलो उसके बाद मून, यहाँ पे मैं वापस बोल रही हूँ मून, तो आपको क्या राइट करना है? चंदा मामा. गुजराती में आपको राइट नहीं करना है. मून मतलब चंदा मामा, सन मतलब सूरज, क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल और स्टार मतलब तारे. चंदा मामा, सूरज, बादल और तारे. आपको हिंदी में ही आंसर्स राइट करने हैं तो वो आप राइट कर लेना. यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई है उसमें. उसके बाद पेज नंबर 59 क्वेश्चन 1. लुक एट दिस फिश टैंक. राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी. ड्रॉ सम मोर क्रीचर्स इन दिस टैंक. चलो आपको पिक्चर दिया गया होगा टेक्स्ट बुक पे. लुक एट दिस फिश टैंक. चलो फिश टैंक आपको दी गई होगी. राइट 3 सेंटेंसेस. उसके ऊपर आपको 3 सेंटेंसेस राइट करने हैं ऑन व्हाट यू सी. आप उसमें क्या देखते हैं उसके ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. देन ड्रॉ सम मोर क्रीचर्स इन द टैंक. टैंक के अंदर आपको और भी बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, क्रीचर्स जो होते हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं, राइट. चलो काइंडली रिफर द टेक्स्ट बुक फॉर द इमेज. इमेज आपको टेक्स्ट बुक पे दी गई होंगी. उसके बाद यहाँ पे देखो आंसर डिस्क्लेमर. दीज आर सैम्पल आंसर. स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर बेस्ड ऑन देयर ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. चलो ये आपको होमवर्क पे कर लेना है. देन पेज नंबर 60 पे आ जाओ. क्वेश्चन 1. रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी. द वर्ड्स away, day, play are rhyming words. Now color the words that rhyme with. चलो यहाँ पे देखो हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, राइट. चलो पिन, डॉट, ब्राउन, स्पॉट, स्पिन. तो चलो फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? पिन, डॉट, स्पॉट, ब्राउन एंड स्पिन. हमें यहाँ पे क्या करना है? कलर द वर्ड्स दैट राइम वर्ड. चलो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ पिन एंड स्पिन, पिन एंड स्पिन. उसके बाद डॉट एंड स्पॉट, डॉट स्पॉट. ब्राउन जो है वो सिंगल वर्ड है, उसके साथ कोई राइमिंग वर्ड मैच नहीं हो रहा है. उसके बाद फ्रॉन, क्लाउन, गाउन, फ्रॉन, क्लाउन, गाउन. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लाउन, गाउन. उसके बाद पॉट, क्रॉन, ड्रॉन, हॉट, पॉट एंड हॉट. देन टिन, कॉट, फिन, टिन, फिन, राइट. चलो तो ये राइमिंग वर्ड्स पे आपको कलर करना है. इसके ऊपर आपको कलर कर देना है, ठीक है. मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है. नाउ डिस्क्लेमर. स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रैक्टिस दिस ऑन देयर ऑन. चलो प्रैक्टिस करनी है उनको. नाउ पेज नंबर 61 क्वेश्चन 1. लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स. चलो पिक्चर्स दिए गए होंगे. लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स. यहाँ पे क्या है? द शिप इज सेलिंग ऑन द. चलो यहाँ पे आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं. रिवर, पॉन्ड, सी एंड लेक. ये सारे वाटर के फॉर्म है, राइट. पानी होता है इन सब में. रिवर,
पॉन्ड, सी एंड लेक। रिवर में भी होता है, पॉन्ड में भी होता है, सी में भी होता है और लेक। इसमें सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है? सी में होता है। किसमें होता है? सी में। सी मतलब समुद्र। उसके बाद उससे थोड़ा कम किसमें होता है? रिवर में। रिवर मतलब नदी में होता है। उसके बाद लेक में होता है। कहाँ पे होता है? तालाब में। और उसके बाद पॉन्ड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। चलो, द शिप इज सेलिंग ऑन द, शिप्स जो होती है वो कहाँ पे? सेल। सेल मतलब तैरना। किसके ऊपर तैरती है? कहाँ पे होती है? सी में। सो द आंसर इज सी, SEAC। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। उसके बाद द फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, द फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स। चलो, फ्लोज मतलब तैरना। कहाँ से निकलती है? फ्लोज मतलब बहना। कहाँ से बहती है? और बहता कौन है? तालाब बहते हैं, पॉन्ड बहते हैं, क्या बहते हैं? नदियाँ बहती है, राइट। क्या बहती है? नदी। रिवर जो होती है वो बहती है। कहाँ से बहती है वो? माउंटेन्स में से बहती है वो। कहाँ से वो निकलती है? माउंटेन्स में से। तो फ्लो कौन करता है माउंटेन में से? रिवर, RIVER, रिवर। उसके बाद द डक इज स्विमिंग इन द, चलो, डक जो होता है वो कहाँ पे रहता है? कहाँ पे तैरता है? लेक में होता है। आपने देखा होंगे, पॉन्ड में होते हैं, राइट। कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर पॉन्ड में होते हैं डक। द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। कहाँ पे पॉन्ड, कहाँ पे वो तैरता है? डक पॉन्ड में होते हैं। उसके बाद द फ्रॉग लिव्स इन द, चलो, जो फ्रॉग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ज्यादातर नदी में नहीं रहते हैं, वो सी में नहीं रहते। कहाँ पे रहते हैं? लेक में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। डन। चलो, द शिप इज सेलिंग ऑन द sea, the river flows from the mountains, the duck is swimming in the pond and the frog lives in the lake. चलो, उसके बाद चलो, वी हैव completed the poem. तो बाकी का जो आपको होमवर्क में जो पेजेस दिए गए हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। चलो देन, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।